राहे हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने FIA से कहा है कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं। माहिरीन की राय, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर बार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को किया बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी गई। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया गया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया गया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुना दिया। तहरीर हुक्म में कहा कि केस में रियासत की नाअहली और बदनियती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं कि एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख पर आयत इल्जामात को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी कमेटी और FIA भी 5 साल तक इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जज साहब भी खुद पर इल्जाम की तहरीरी तरदीद कर चुके हैं। हुकूमती सरपरस्ती में झूठे और बेबुनियाद केस का भांडा फूट गया। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों सामने, लेकिन तहकीकात के बजाय शुएब शेख को मूरद इल्जाम ठहरा दिया गया। मज़ालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था कि अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। हम नहीं मानते आजादी शुएब शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हर उस तबके की गिरफ्तारी हुई है, हर उस तबके के शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो हक सच का दाई है। तो ये काम ना करें, बोल को बोलने दें, लोगों को भी बोलने दें। हम शेख शुएब साहब के साथ हैं, हम बोल के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। बोल को बोलने दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि बोल न्यूज़ से हज़ारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्विटर सार्फिन की भी यकजहती। आई सपोर्ट शुएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। खुदा का खौफ खाएं, हाथ देख के हमारे जुड़े हुए, खुदा का खौफ खाएं, छोड़ दें हमारी जान, छोड़ दें, बोल को बोलने दें। हमारे साहब को पकड़ लिया, शेख साहब को। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमारा भी क्या होगा? हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था। इससे हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है। बहुत परेशान है। शुएब शेख को जेल में बंद कर दिया, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा बहुत ख्याल रखते थे, वो हमें राशन दिलवाते, इलाज मुआवजे के पैसे देते। अब हमारा कौन है? हमारा कौन ख्याल रखेगा? बच्चों की स्कूल की फीसें कौन देगा? शुएब साहब को रिहा कर दें, वरना ऐसे तो हम मर जाएंगे। बोल न्यूज़ के मुलाजिमीन की दुहाइयाँ। कहना था कि शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बहुत खुदा तरस और ईमानदार शख्स हैं। रमज़ान में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सहरी और अफ्तारी का सामान दिलवाते हैं। बोल मुश्किल के इस दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से अवाम से दुआओं की अपील। बोल को इस वक्त अवाम की दुआओं और साथ की ज़रूरत है।
कि आपने जिक्र किया कि रहमान को गिरफ्तार किया गया, तो एक पैगाम देना चाहिए। अब हमारे जो बोल न्यूज़ के जो को चेयरमैन है शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके दौरे हुकूमत ने, तो ये किसको पैगाम देना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल है कि दफा, सॉरी आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने भी अपनी मीर शकीलुर रहमान वालवत। हाँ जी, बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस में जवाब ही गोल कर गई, आए बाएं शाएं करने लगी, गैर मुताल्लिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती रही। काले धंधे गोरे लोग, सियासतदानों ने कौमी माल अपना समझकर लूटा। हुकूमत ने तोशाखाना का 21 साला रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। 2002 से 2023 तक का 446 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। तोशाखाना से तहाई वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर और सरकारी अफसरान शामिल हैं। नवाज शरीफ ने तोशाखाना की घड़ियां भी ना बख्शी। 40 लाख की घड़ी सिर्फ 8 लाख रुपए में ली। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहत 76 लाख 30 हज़ार रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम, कफलिंग्स, अंगूठी शामिल है। तोशाखाना की तस्वीर पढ़ने वाली बीबी ने पाइनएप्पल का डब्बा भी नहीं छोड़ा। घड़ी और कालीन नुंडे के माल से भी सस्ते खरीदे। फवाद चौधरी की मरियम नवाज पर तनकीद। बाबर अवान का ट्वीट लिखा कि वो जो ब्रिटिश नेशनल भाई हुसैन नवाज अदालतों को कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं, किस कानून के तहत तोशाखाना पे हाथ साफ किया। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं गाड़ी, घड़ी या फलों का टोकरा, इस टोले ने तोशाखाना से हर चीज लूटी। ना करते करते हुकूमत ने मान ली हार। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में बड़ी रैली निकालने के लिए तैयार। सामान बाग से दोपहर 2 बजे निकलने वाली रैली के लिए रूट मुकर्रर, क़यादत इमरान खान करेंगे। शुरका अल्लामा इकबाल रोड रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए दाता दरबार पहुंचेंगे। पूछता हूँ किसने फैसला किया है कि इमरान खान को आने नहीं देना। मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम में रियासती प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें जलसों की इजाज़त नहीं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इमरान खान ने इंटरव्यू में बड़ा सवाल उठा दिया। कहा इन्होंने देखा कि सारे इलेक्शन हम जीत रहे हैं, अब चुन कर ऐसे आरोज को लाया जा रहा है जो नून लीग के गुलाम है। ये सारी सोच लंदन में बैठे नवाज शरीफ की है। पीटीआई वाहिद वफाकी पार्टी रह गई है। मुझे ख़त्म करेंगे तो मुल्क इकट्ठा कौन रखेगा? गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने की प्लानिंग कर लें। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए को चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और को चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।